हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 5 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला होता है बी योर सेल्फ। इसका मतलब यही होता है कि आप अपनी अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ जाता है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग काम नहीं लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पागलपंती काम होता है। आप सबका देखिए कीजिए अपने मन का। ये सबसे मोटिव यही होता है कि आपको जितना भी कोई कुछ कहे सुन लीजिए, पर अपने अकॉर्डिंग ही काम कीजिए। सबकी स्ट्रेंथ, सबकी स्ट्रैटेजी बहुत ही अलग होती है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमसे कॉपी करेंगे और मेरा हो जाएगा सिलेक्शन? ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। सुनो सबकी, करो अपनी अकॉर्डिंग की कि आपका टाइम क्या है, आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हो, किस तरीके से आप कब उठते हो, कब खाते हो, कब पीते हो, कब खेलते हो। ये सब आपकी हैबिट है ना। तो एक सक्सेसफुल जो स्टूडेंट होता है उसकी हैबिट अलग हो सकती है, आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए, आप अपने अनुसार स्ट्रेटजी को बनाइए। और आपको ये बार बार क्यों लगता है कि दूसरा आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेटजी ये है, आप इस पर काम कीजिए? हाँ, आपके टीचर बता सकते हैं, पर फिर भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेंथ को पता करना पड़ता है। कोई दूसरा आपको नहीं बताने तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो अपने अकॉर्डिंग ही अपने काम को कीजिए। दूसरा नंबर होता है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। बिल्कुल, ये तो आपको करना ही चाहिए कि आप कब उठते हैं, कब खाते हो, कब नहाते हो, कब खेलने जाते हो, कब क्या करते हो। टाइम मैनेजमेंट आपका होना ही चाहिए कि मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे पढ़ने हैं। उसके अकॉर्डिंग मुझे कहीं पर भी कोई भी बुलाए मुझे नहीं जाना, कि कितनी भी इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो टाइम पढ़ने का वो तो मैं पढ़ूंगी। खेलते वक्त पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है और पढ़ते वक्त खेलने के बारे में नहीं सोचना है। फ़ोन चला रहे हो तो अच्छे से चला लो। ये मत सोचो कि यार मुझे इतना होमवर्क पड़ा, अब ये करना है, वो करना। बिल्कुल मत कीजिए। जो काम कर रहे हैं 10 से कीजिए, अच्छे से कीजिए, काम रख कर कीजिए। ठीक है। हाँ, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो ये मत सोचो मेरा इतना होमवर्क पड़ा, मुझे ये करना है। अगर आप पढ़ाई जैसे आपका मन कहता है कि यार पढ़ाई करते हो तो भटक जाता है, नहीं। आप कहो जो काम करूँगा शिद्दत के साथ करूँगा। अगर फ़ोन भी चलाऊँगा तो उसमें भी नहीं सोचूंगा मुझे पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। खेलूँगा तो बिल्कुल फ्री होकर खेलूँगा। जो काम करूँगा एकदम दिल से करूँगा। और ये बिल्कुल नहीं सर, ये मतलब ये नहीं करूँगा कि अरे अभी खेल रहा हूँ तो पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ तो खेलने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर दिमाग को फोकस कीजिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए, टाइम के अनुसार एक टाइम टेबल सेट कीजिए। टेबल पे रख दीजिए कि इतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। 6 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है। 1 घंटे में अगर मुझे पढ़ना है तो भी मन धन से पढ़ना है। फॉर्मेलिटीज़ नहीं अदा करना है कि बैठे हैं पढ़ रहे हैं, मम्मी लोग देख रही हैं, पढ़ तो रहे हैं ना, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने लिए तो आप अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, पर अपने आप से झूठ आप कैसे बोलेंगे? आपको तो सच्चाई पता ना आप क्या कर रहे हैं। थर्ड होता है सेट हायर गोल्स। आप किसके लिए काम कर रहे हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात ये होता है हम लोग की क्या जर्नी होती है ना। अगर हम एक स्टूडेंट हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी ISPC या फिर स्टेट या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने गोल का पता नहीं रहता है। सबसे मेन आपको पता है कि आपको IAS बनना है, ये पता है कि मुझे SDM बनना है या फिर बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी बनना है, पर आपकी दिशा निर्धारित नहीं होती है। मतलब कहने का ये मेरा है कि आपको पता है IAS बनना, पर उसके लिए उसके सब्जेक्ट, उसके मटेरियल, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपको नहीं सॉल्व करने पड़ते। बस आपको कोई बता दे, यूट्यूब पे रील्स बना दे, यार ये कर लो, ये कर लो, हम पास हो जाएंगे। ऐसे बिल्कुल ही नहीं होता है। पहले सेट हायर गोल्स कीजिए। कोई आपका उद्देश्य क्या, उसके पीछे अगर मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा और करूँगी। जो भी है वो उसके लिए जितना भी मुझे कुर्बानी देनी पड़े मैं करूँगी। कुर्बानी कहने का मतलब ये है कि मुझे आलस छोड़ना पड़े, करूँगी। अगर मुझे यहाँ तक अपनी सोशल मीडिया भी बंद करनी पड़े तो बंद कर दूँगी। उसके बाद की लाइफ तो एंजॉयमेंट है। और मैं ऐसा भी नहीं करूँ कि पूरा पढ़ाई में लिप्त हो जाओ, नहीं। सब चीज़ अपने अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और दूसरा आपको उतना अच्छा नहीं समझ सकता है। तो आप अपने पे काम करना शुरू कीजिए और अपने गोल को बिल्कुल एक दिशा दीजिए, निर्धारित कीजिए कि आपको कहाँ तक जाना। उस जाने में कितनी भी चुनौतियाँ आएंगी, हम उसको पार करते हुए आगे की ओर चले जाएंगे। चौथा होता है मेकअप प्लान, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आप एक कोई प्लान बनाइए और उसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। मतलब जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि आपके दिन का टारगेट है 6 घंटे मुझे पढ़ना है, 2 घंटे हिस्ट्री, 2 घंटे पॉलिटी या फिर केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको पढ़ना है। तो 2 घंटे को उस 2 घंटे मुझे 4 से 6 पढ़ने हैं, 8 से 10 पढ़ने। तो वो 4 से 6, 8, 10 कुछ भी हो जाए, आपको वहाँ पर बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद उसको टाल नहीं सकते। टालो मत, तो टालोगे तो फिर कल तो किसी का नहीं आता है ना, आपका ना हमारा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए। उस जो टाइम बनाए हो उसके अनुसार काम करो। जो आपका प्लान है जो पूरे डे का, उसको फॉलो कीजिए। नहीं फॉलो होता है
कोई बात नहीं, नहीं आज हुआ है कल हो जाएगा। तो आप अपने में इम्प्रूवमेंट कीजिए। आप धीरे धीरे, आपका इम्प्रूवमेंट आप हो, ना कि कोई और। तो आप अपने में इम्प्रूवमेंट कीजिए। अगर आप अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, दूसरा कोई करने नहीं आएगा, ये मैं आपसे कह रही हूँ। अब जो लास्ट होता है 5वां, बिलीव योरसेल्फ। हमेशा याद रखिए कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं इस दुनिया में एक सिंगल पीस हूँ। या फिर मैं अपनी कंपेयर किसी और से कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। बिल्कुल आप सबसे अलग हैं। आपको कोई आके बोले तुझसे नहीं होगा, क्या बोले तुझसे होगा? तुझसे भी नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा तो तुझसे भी नहीं होगा। ऑलवेज आप हमेशा अपने आप पर विश्वास कीजिए। बिलीव योर सेल्फ। अदरवाइज ना, अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे ना, ढोल नहीं होता उसको ऐसे बजा के चल देंगे सब। तो बिलीव योर सेल्फ। हमेशा याद रखें कि मैं ही बेस्ट हूँ अपने लिए, मेरे लिए। जो मेरे लिए अच्छा लगेगा मैं उसको करूँगा। जो मेरे को पसंद है मैं वही करूँगा। जिसको मैं पसंद नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस थैंक यू सो मच। आप इस पर काम कीजिए और आप सोचिएगा और सोचिए भी चलिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करना है, किसी के अनुसार नहीं। थैंक यू सो मच।